Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। इस चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर पूरी मैंडेट मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये एनडीए का आंकड़ा बहुमत के 272 के बहुत आगे है। ये आंकड़ा भले 300 और 400 को पार नहीं कर पाया हो, लेकिन ये आंकड़ा जिस तरह से 290 से लेकर 300 के बीच में घूम रहा है, उसे लेकर हर कोई यह आशान्वित है कि भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब उनका बयान भी सामने आ गया है। चुनावी नतीजों पर यह पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद से अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से यह बयान जारी किया है, यह बयान दिया है, उससे एक बात साफ है। जहां वो मैं शब्द का प्रयोग करके जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में ये काम होगा, यानी कि प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ऐसा उनके ट्वीट के जरिए जो बयान आया है उससे समझा जा सकता है। बेहद दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन इस चुनाव ने बड़े हतप्रभ तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने से इनकार कर दिया और इस वक्त बीजेपी बहुमत से खुद दूर रह गई। हालांकि उनके सहयोगी दलों के साथ मिलकर वो सरकार बनाते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मोदी 3.0 में उसी हनक के साथ काम होगा जो पहली दो सरकारों में फुल मैंडेट के साथ काम हुआ है। और जिस तरह से इस बार मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन की झोली भरी है, उससे क्या यह भी समझा जा सकता है कि अब इंडिया गठबंधन भी बीजेपी के सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी है और वो मिलकर कड़ी टक्कर दे रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह के दिलचस्प चुनाव देश में हुए, उसके बाद नतीजे भी कुछ इसी तरह से दिलचस्प सामने आ रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ तो लेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के बल पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।